नमस्कार दोस्तों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। हम हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज पहली कक्षा है। हम हरियाणा जीके को पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम 20/20 को टारगेट कर सकें। बहुत अचीव किया जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने सिलेबस देख लिया होगा। हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस डाला है एसएससी ने, तो आप जाके देख भी सकते हो वेबसाइट पे। तो हरियाणा के 20 क्वेश्चन मिनिमम बोले हैं, आएँगे ही आएँगे। तो आप मान के चलो 20 तो आएँगे ही आएँगे और हमें 20/20 को ही टारगेट करना है। आपको जो मैं आपको थोड़ा-सा तैयारी से पहले 2-4 बातें बता देता हूँ। जो भी सिलेक्शन लेना है ना, उसके लिए 3-4 सब्जेक्ट को फोकस रखना आपको। मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, कंप्यूटर। ये आप ये लगा लीजिए 25, 20, 45, ये लगभग 55 नंबर के दोस्तों। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये 55 नंबर की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, पिछला सीईटी मेंस उठा के देख लीजिए। दोनों सीईटी मेंस मैंने खुद दिए हैं, पिछली बार सिलेक्शन भी लिया है। आप जाके देखिएगा। एक पेपर जो था, जो कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसमें जाके देखना कि 4 सब्जेक्ट कितने नंबर के थे। फिर जो जिसमें फिर बच्चों ने ज्वाइन किया है, वो उठा के देखना। और दोनों ही पेपर एसएससी ने कंडक्ट किए थे। तो जो भी मेरा भाई, मेरी छोटी बहन तैयारी कर रही है हरियाणा पुलिस के लिए, बिल्कुल आपको हरियाणा जीके जमा दो गोट कपी जानी है। सच्ची बात है यार, बिल्कुल। और आप पढ़ते भी होगे, ऐसा नहीं हरियाणा जीके हर एक की ठीक-ठाक रहती है, लेकिन आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना है। फैक्चुअल ज़्यादा है, लेकिन हम फैक्ट को याद करने की थोड़ी ट्रिक देखेंगे। हम कंसेप्ट से चीज़ें कैसे याद रख सकते हैं लंबे समय तक। मेरे को याद नहीं होते थे फैक्ट, जब मैं करता था थोड़ा, फिर मैंने मैप का यूज़ किया, कैसे लंबे टाइम तक मैं रिटेन कर सकूँ। और पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। हम अपने सेशन में बिल्कुल ऐसी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आज का फर्स्ट लेक्चर है। कॉपी पेन लीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, जैसे लाइव क्लास में बैठ के पढ़ते हैं ना ऑफलाइन, वैसे। कॉपी पेन लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, बार-बार नोट्स रिवाइज़ करोगे तभी प्रश्न फँसेगा और तभी वो याद रहेगा, वरना वो भूल जाओगे। 4 में से 2 ऑप्शन कौन से हैं, ये भूल जाओगे आप। फिर 2 में यार सोचते रहना। कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे सीईटी प्री में, और बड़ा दुःख भी हो रहा होगा 1-2 नंबर का। मैं जानता हूँ, मैं इस फील्ड से निकला हूँ दोस्तों। तो नोट्स बनाना, नोट्स कभी भी बेवफ़ाई नहीं करेंगे आपके साथ, ये गारंटी है दोस्तों। तो आज फर्स्ट लेक्चर है हरियाणा जीके का, इंट्रोडक्शन टू हरियाणा। हम ये पढ़ेंगे, हरियाणा की मोटी-मोटी बातें पढ़ेंगे आज। हरियाणा क्या है, हरियाणा कैसे बना, कैसे क्या माहौल है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों? सबसे पहले मेरी हैबिट है मैप के साथ पढ़ने की। चाहे इंडिया जीके हो या हरियाणा जीके हो, मैं मैप के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ता हूँ। आपने कल वाली क्लास जाके देखी भी होगी, आप जाके देखिए। अगर नहीं देखी तो इंडिया जीके की मैंने ज्योग्राफी की क्लास ली थी, वो भी मैप के थ्रू पढ़ाई थी, बहुत ईज़ी वे में। किसी ने हरियाणा जीके बहुत कम पढ़ी है, वो भी आराम से क्लास देख सकता है, लेकिन नोट्स बनाइएगा दोस्तों, तभी फ़ायदा उस चीज़ का। तो हरियाणा मैप है, देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कितनी डिस्ट्रिक्ट है। सबको पता होगा 23 हो गई, पहले 22 थी, अब 23वीं हांसी बनी है। हर छोटे बच्चे को पता है ये, बहुत अच्छी बात है। ये 22 वाला ही मैप है, 23 वाला मार्केट में आएगा तब देखेंगे। तो आप एक बार थोड़ा नज़र मार लीजिए। पंचकुला कहाँ पे है? सबसे ऊपर है, फिर अम्बाला है, फिर यमुनानगर है, इधर कुरुक्षेत्र है, ये कैथल है, ये करनाल है, ये जींद है, ये फतेहाबाद है, ये सिरसा है, बिल्कुल इस साइड एकदम सिरसा है। हिसार, भिवानी, इधर दिल्ली आ गया, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, ठीक है ना? रोहतक, एकदम रोहतक देखिए बीच में लैंड लॉक्ड है एकदम, कोई सीमा नहीं लगती इसकी, चरखी दादरी की भी नहीं लगती। ठीक है? हम ऐसे आराम-आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी। थोड़ा हम मैंने नज़र में निकालना था कि भाई एक बार मैप देख लो। ठीक है? चलो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हाँसी से ही कर लें दोस्तों? हाँसी से ही कर लें, लेकिन आपको जैसे मैं लिखूँगा ऐसे अपने नोटबुक के साथ लिखने हैं। ठीक है दोस्तों? पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट बताइए कितनी है? जिले। सर पहले 22 थी, अब 1 ऐड हो गई, अब हो गई 23। ठीक है। मेरी राइटिंग में मत जाना, लेकिन आप अपनी अच्छे से नोट्स बनाना, रंग-बिरंगे एकदम पेन के साथ, ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए। ठीक है सर, अब कौन-सी ऐड हुई है? हाँसी ऐड हुई है सर। हाँसी कहाँ किससे अलग होगी अब ये? किससे अलग हो चुकी है, सॉरी, कैसे किससे अलग हो चुकी है? ये हो चुका है, नोटिफ़िकेशन आ चुका है। ठीक है, हाँ, हिसार से अलग हुई है सर, हिसार से अलग हुई है, ठीक है। तो जो गैजेट आया है, जो नोटिफ़िकेशन आया है, उसके साइन किसके हुए हैं उसपे? आप बता सकते हो? गवर्नर साहब के हुए हैं। गवर्नर, राज्यपाल। कौन है हमारे गवर्नर इस टाइम? असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष, ये नाम है उनका, और ये याद रखना। ठीक है? और ये कौन से नंबर के हैं? ये नहीं बता पाएगा कोई। ये पता होगा? बहुत बच्चों को हाँसी पता है, ठीक है।
गवर्नर का नाम कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, असीम कुमार घोष है। लेकिन क्या आप बता सकते कौन से नंबर के हैं? ये 19वें नंबर के दोस्तों, 19वें। 18वें कौन थे? 18वें के थे बंडारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय 18वें नंबर के थे। आपको वो एक मजेदार बात बताऊं, मेरा सब इंस्पेक्टर का पेपर था, उस जस्ट पेपर से 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय उस टाइम गवर्नर बने थे, और पेपर में आया था कि ये गवर्नर बने हैं हमारे, राज्यपाल बने हैं, तो कौन से नंबर के हैं? एचएसएससी नंबर पे ज्यादा थोड़ा सा वो करती है, क्योंकि नंबर याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नाम तो कर लोगे, हाँ यार असीम कुमार घोष, हाँ ठीक है, 80 बनी है, हिसार से बनी है, लेकिन नंबर 18 था कि 16 था, 17 था, क्या था? ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है, असीम कुमार घोष 19वें नंबर के हैं, जो हमारे राज्यपाल हैं अभी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं और आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना? मेरे को तो याद है, मैंने तो सिलेक्शन ले लिया, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने हैं, याद करने हैं, और मैं बार बार याद करता था, रिवाइज करता था अपने नोट्स बना के। ठीक है ना? मास्टर के कभी मैंने आंसर नोट्स दे दो, टेलीग्राम पे भेज दो, वो फिर पीडीएफ कलेक्टर ही कहलाए, वो कलेक्ट करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? फिर दोस्त जो मतलब हमारे जो, हाँ मतलब गवर्नर जो बने थे असीम कुमार घोष, इनको अपॉइंट कौन कर किन्होंने किया अपॉइंट? मतलब इनको अपॉइंटमेंट, जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जल्द ही, इसी साल मिलेगा, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो अपॉइंटमेंट लेटर देता है कोई डिपार्टमेंट देता है, तो ऐसे ही इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट देता है अपॉइंटमेंट लेटर किसको? गवर्नर को। गवर्नर कौन? असीम कुमार घोष। कौन से नंबर के? 19वें नंबर के। असीम कुमार घोष तो याद रहेगा आपको, घोष से याद रह जाएगा, 19वें नंबर के। फिर प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ये एसटी हैं दोस्तों, एसटी। एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं ये, और ये पहली महिला वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये हमारे देश की राष्ट्रपति पहली हैं? सोचिए, क्या पहली है? अगर स्टेटमेंट आ जाए तो हाँ सर ये नहीं, पहली नहीं है ये। पहली कौन थी? अरे सर इंदिरा गांधी जी थी ना, हमारी पहली राष्ट्रपति इंदिरा गांधी जी थी, मैंने पढ़ा है कहीं। नहीं बेटा, वो प्रधानमंत्री थी, वो प्रधानमंत्री थी, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को सही मानोगे, गलत मानोगे? क्या भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं? नहीं सर ऐसा नहीं है, गलत है ये। पहली थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। ठीक है? होप सो आपको समझ आ, ये सब लिखना आपको, ठीक है? ये सब एग्जाम के पेपर के हैं, ठीक है ना? प्रतिभा पाटिल, तो इन्होंने अपॉइंट किया है असीम कुमार घोष जी को। ठीक है? और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी प्रेसिडेंट, ये कौन से नंबर की हैं? ये 15वें नंबर की हैं। ये भी याद रखना है, इस टाइम जो राष्ट्रपति हैं कौन से नंबर? 15वें नंबर की है। ठीक है? फिर जो गवर्नर साहब आए, इनको शपथ किसने दिलाई? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, वहां के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने दिलवाई सब। वो कौन है अभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के? सील नागू। सील नागू ने, जो कि 36वें नंबर के थे, इन्होंने सब दिलाई। सील नागू 36। सील नागू, ये बिल्कुल क्वेश्चन है हरियाणा का, ठीक है ना? चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा को कौन है? सील नागू। पंजाब एंड हरियाणा कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा के दोनों की एक साथ ही है, आपको इतना तो पता ही होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ये तो बस मैं आपको स्टार्टिंग दे रहा हूँ कि भाई चीजें कैसी है, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है? आप याद करोगे 15, ठीक है, 19, ठीक है, 36। 15 नंबर पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। 19 नंबर के कौन है? गवर्नर है। कौन है? असीम कुमार घोष है। 36 नंबर के कौन है? सील नागू जो कि चीफ जस्टिस है। ठीक है सर, बढ़िया एकदम। अब हमें समझ आया, हमने नोट्स बना लिए हैं। ठीक है? ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं, हास्य से रिलेटेड जो चीजें आई थी, थोड़ा सा मेरे को लगा कि ऐसे बताया जाए। आप एक बार थोड़ा सा नजर मारिए कि कैसे चीजें आपको याद रहती हैं, कैसे आप अपने नोट्स में बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अब थोड़ा सा हरियाणा के बारे में जानते हैं, जो कि हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है आज। हरियाणा शब्द, जो हरियाणा शब्द है, ये किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा से आया दोस्तों, संस्कृत। ये मैं बोलूंगा आप लिखना, ठीक है? मैं बोलूंगा आप लिखना। हरियाणा जो शब्द है, हरियाणा
जो शब्द है ये किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। इसके दो मायने माने गए दोस्तों, दो इसके अर्थ, दो। हरि प्लस अयाना, दूसरा क्या था? हर प्लस अयाना, हर प्लस अयाना। हरि को बोला गया भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, और अयाना ये हो गया निवास स्थान, जहां हम रहते हैं, निवास स्थान। ठीक है, हरि को क्या बोला गया? भगवान विष्णु। अयाना मतलब निवास स्थान। ठीक है, हर को क्या बोला गया? भगवान शिव, भगवान शिव, अयाना का निवास स्थान। ठीक है, तो हरि प्लस अयाना का मतलब हुआ भगवान विष्णु का रहने का स्थान, हर प्लस अयाना का मतलब हुआ भगवान शिव के रहने का स्थान। ठीक है ना। हरियाणा को ये दो, हरियाणा शब्द तो संस्कृत भाषा से आया था, तो उसका मतलब ये था। ठीक है दोस्तों, ओके सर। तो हरियाणा शब्द है जो सबसे पहले किसने लिखा था और कहां लिखा था? एक कवि होते थे, जैन कवि थे ये, इनका नाम था पंडित विबुध, विबुध श्रीधर, पंडित विबुध श्रीधर, जो कि जैन कवि थे। इन्होंने हरियाणा शब्द सबसे पहले लिखा। ठीक है, इन्होंने 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में पंडित विबुध विबुध श्रीधर जी ने बताया कि हरियाणा की कैपिटल, हरियाणा की कैपिटल दिल्ली होती थी, हरियाणा की कैपिटल दिल्ली होती थी। पंडित विबुध श्रीधर, थोड़ा नाम थोड़ा सा वो है, पंडित विबुध श्रीधर ने बताया कि हरियाणा की कैपिटल दिल्ली होती थी, तो उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया। आप समझे इस बात को? ठीक है, उन्होंने लिख दी किसी बुक में, भाई पंडित विभूति श्रीधर ने, हरियाणा कैपिटल दिल्ली है। हमें एक इंस्क्रिप्शन भी मिला दोस्तों। एक इंस्क्रिप्शन क्या बोलेंगे? इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं अभिलेख, अभिलेख। वो अभिलेख कहां से था? लांडनु से था, लांडनु अभिलेख। लांडनु अभिलेख ने भी यही कहा कि हरियाणा की कैपिटल 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में दिल्ली होती थी। तो उन्होंने भी इस बात को, जो उन्होंने कहा, इस बात को प्रमाण मतलब मिला, इस बात को भाई इंस्क्रिप्शन में भी लिखा है लांडनु अभिलेख में कि हरियाणा कैपिटल दिल्ली होती थी। बहुत बढ़िया। तो अभी तक क्वेश्चन क्या बना है? अभी तक कुछ खास क्वेश्चन नहीं बना है कि हरियाणा शब्द का मतलब क्या? हरि प्लस अयाना प्लस हर प्लस अयाना। भगवान विष्णु का घर भी बोलते हैं और भगवान शिव जी का भी बोलते हैं। फिर एक विभुद श्रीधर है, उन्होंने हरियाणा शब्द सबसे पहले लिखा था। उन्होंने बताया था कि हरियाणा कैपिटल दिल्ली थी, जो कि लांडनु अभिलेख भी इस बात को मानता है। ठीक है सर, हमें ये चीज समझ आ गई कि आपने, थोड़ा सा रब कर लेता हूं मैं एक बार। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना दोस्तों, देखिए अपने हाथ से पोज कर करके लिख लेना नोट्स, तभी इस चीज का मजा आएगा। वरना मैं लिख के पहले भी ला सकता था, चीज ऐसे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका मन लगे इस चीज में, पढ़ने में, समझने में चीजों के। ठीक है, तो फिर अब ये बताइए, हरियाणा है बना कब? हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन हुआ दोस्त 1 नवंबर 1966 को। हम 1 नवंबर को हरियाणा डे भी मनाते हैं, स्कूलों की छुट्टी भी होती है, आपको याद भी होगा, आपको पता भी होगा। 1 नवंबर 1966, ये सबको पता है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य कौन सा बना था? हरियाणा जब राज्य बना तो 17वें नंबर का था, 17वें नंबर का राज्य बना था हरियाणा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है कि 16वें का कौन सा बना था? 16वें नंबर का राज्य राज्य कौन सा था? नागालैंड। ये एचसीएस का पेपर हुआ था, उसमें हरियाणा जीके में ही पूछा था। 2022 वाले पेपर में आया था, हरियाणा में मतलब जो 16वें नंबर का जो राज्य था, तो वो नागालैंड था या नहीं था, स्टेटमेंट में पूछा था। 18वें नंबर का हिमाचल प्रदेश, हमारे बाद क्या बना? हमारा ही पड़ोसी है हिमाचल। तो 17वें नंबर का राज्य है, 17वें नंबर का राज्य कौन सा था? हरियाणा था। 16वें नंबर का कौन सा था? नागालैंड का था। 18वें नंबर का कौन सा था? हिमाचल था, हमारा ही पड़ोसी। 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है, और हम 17वें नंबर पे थे, 17th। ठीक है, ये मतलब इसके लिए क्या, आप थोड़ा सा, मैं इधर थोड़ा पॉलिटी के ऊपर आपका बताना चाहूंगा। पॉलिटी पढ़ते हैं इसको, क्या पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। चलो जो भी है पॉलिटी को, तो पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, पॉलिटी को हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन बोलते हैं जिसको, संविधान संशोधन। तो वो कौन से नंबर का हुआ, कब हुआ,
क्यों हुआ वो बात है। तो मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा कि जो ये हरियाणा बना पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को जो 17वां राज्य था, ये क्यों अलग हुआ? ये लैंग्वेज के बेस पे हुआ। दोस्तों ये लैंग्वेज के बेस पे हुआ। 1956 में अ, पोटी श्री रमल्लू एक करके एक इंसान थे, आंध्रा से बिलोंग करते थे ये। मैं एक छोटी स्टोरी बता रहा हूँ बस आपको। आंध्रा से एक बंदा था, उसका नाम था पोटी श्री रमालू। इन्होंने अनशन किया कि भाई आंध्रा को अलग करो। ये साउथ की जो स्टेट है ना, तमिलनाडु, ये भी इकट्ठी थी, जैसे हरियाणा पंजाब थी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, जैसे आपको साउथ इंडियन स्टेट बोलते हैं जिसको, ये भी वो थी। तो इन्होंने अनशन किया था कि भाई मैं अनशन पे जाऊंगा, ये तो अलग करो, वरना डेवलपमेंट नहीं हो पाता इतने अच्छे से। जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है उनको दबाया जा रहा है, ऐसा मतलब उनका वो था। तो इन्होंने अनशन किया, तो इनकी अनशन करते 56वें दिन डेथ हो गई। तो फिर दंगे हो गए। फिर लोगों ने काफी आक्रोश जताया कि आप सरकार के प्रति। तो फिर 1956 में कानून लेके आया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो और नए राज्यों का गठन करो। वहां से स्टार्टिंग हुई थी। वो करते 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 धीरे धीरे ऐसे ही हरियाणा बना 1966 में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के जरिए बताना चाहूंगा। जैसे ये हरियाणा है, जो आपको ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है, हो सकता है आपको दिख रहा हो। हमारा पड़ोसी कौन है? एक तो राजस्थान है, जिसके साथ हमारी सीमा बॉर्डर सबसे ज्यादा लगता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, किसके साथ हमारी सीमा सबसे ज्यादा लगती है? राजस्थान के साथ लगती है दोस्तों। फिर इधर पंजाब है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है, दिल्ली, ये दिख रहा है आपको, छोटी दिल्ली है। दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घेरता है दोस्तों, ठीक है? ये है, तो इधर हरियाणा है, इधर भी हरियाणा है, ये भी हरियाणा है, इधर यूपी है, बीच में होगी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की को 3 तरफ से हरियाणा घेरता है, ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस साइड यूपी हो गई। तो 1 2 3 4 5 कितनी स्टेट है जो हरियाणा के साइड में बॉर्डर लगती है? 5 स्टेट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल। हर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक टॉपिक को पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, और कितनी यूटी से जुड़ा हुआ है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी तो है। 5 प्लस 2, 5 होगी स्टेट, 2 होगी यूटी, एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली। ठीक है, तो बॉर्डर 5 प्लस 2 के साथ लगता है। कभी भी आप बोलोगे तो हरियाणा का बॉर्डर 5 प्लस 2 के साथ लगता है। 5 प्लस 2 क्या? 5 स्टेट है, 2 यूटी है। ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो आप नोट्स बनाने के लिए, हरियाणा के पड़ोसी। बिल्कुल आसान भाषा में लिखना, जो आपको समझ आए। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 5 होगी स्टेट, 2 होगी यूटी। ठीक है, ऐसे ही करना है बिल्कुल। तो सबसे लंबी किसके साथ लगती है? आप लिख लीजिए एक बार, राजस्थान। राजस्थान के साथ लगती है, 1262 किलोमीटर की है ये, और सबसे लंबी है। पंजाब के साथ लगती है जी, लगती है। क्या यूपी के साथ लगती है? लगती है सर। हिमाचल के साथ लगती है? बिल्कुल लगती है सर, हिमाचल के साथ। क्या यूके के साथ लगती है? यूके क्या है इधर? उत्तराखंड है ना, कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, यूके है ये। तो इसके साथ लगती है 11 किलोमीटर की। बिल्कुल सबसे कम, मिनिमम सबसे कम लगती है यूके के साथ। तो हरियाणा के पड़ोसी कितने हुए? 7 हुए। ठीक है दोस्तों, कितने हुए? 7 हुए। ओके, आप याद कर लोगे ये मैप के जरिए। राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, दिल्ली भी है, यूपी भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चले। और आप 2 मिनट में पानी पी लूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजाद तो हुआ, लेकिन एक दुख रह गया। पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं रहा। दो भाई थे, अलग हो गए। उस टाइम का पॉलिटिकल माहौल ऐसा था। तो पाक और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक लाइन खींच दी गई, जिसको नाम बोला गया रेड क्लिफ। जिन्होंने कल ज्योग्राफी की क्लास देखी है, आप जाके देख सकते हो। जिन्होंने नहीं देखी, उनको पता है रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक लाइन है, जो मतलब बाउंड्री खींच देगी, ये हिस्सा तेरा, ये एक हिस्सा तेरा। जैसे दो भाई अलग होते हैं, भाई ये चीज तेरी है, एक चीज तेरी है। ठीक है,
तो इंडिया में जो हिस्सा है, इंडिया में एक पंजाब था, ठीक है, था कि नहीं था, ठीक है। जब बंटवारा हुआ तो पंजाब का ही बंटवारा हुआ दोस्तों, वेस्ट ईस्ट। वेस्ट पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास, ईस्ट पंजाब बच गया इंडिया के पास। ईस्ट पंजाब किसके पास बचा, इंडिया के पास। ये वेस्ट और ईस्ट का आप थोड़ा आप समझते हो, एक मैप पढ़ा है क्या वेस्ट और ईस्ट का? हाँ देखिए, हम ये बोलते हैं यूएसए कहाँ पे है, ये रहा यूएसए, कनाडा ये रहा, मैक्सिको ये, यूरोप ये, इंडिया कहाँ पे है, ये रहा इंडिया। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जो ये कहाँ पे है अपन, ये रहा हरियाणा जो ब्लैक किए मैंने वे। तो इसके जो वेस्ट में होंगे सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सब वेस्टर्न है। हम बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता ने नाश कर दिया, ऐसे सुना होगा आपने वर्ड, पश्चिमी सभ्यता ने वो कर दिया, पश्चिमी सभ्यता ने ये कर दिया। पश्चिमी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में कौन सी, यूएसए, यूरोप पूरा आ गया, ठीक है ना। ये देखिए इधर से हम मापते हैं वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब क्या है। फिर पंजाब भी तो इनके पास चला गया ना, हम पंजाब क्या है, पंजाब इधर था तो पाकिस्तान को मिला, तो ये भी तो वेस्ट में हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा हम मैप को देखते हुए समझा रहा हूँ कि वेस्ट पाकिस्तान के पास कैसे चला गया, क्योंकि ये था, ये बंट गया, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट होगी, ये ईस्ट होगी, ठीक है ना। तो पाक और इंडिया को ऐसे रेड क्लिफ ने डिवाइड कर दिया, फिर इस प्रकार से चीजें हो गई, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको। ये पूरा पंजाब था, पंजाब का हो गया डिवीजन 1 नवंबर 1966 को। ये एरिया कितना है, 35.18%, 44,212। ये क्या है, 44,212 क्षेत्रफल है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 है। जो पंजाब था ये पूरा क्या था, पंजाब था, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ तो पूरा एरिया का 35.18% हमको मिला। बच गया कितना पंजाब के पास, 64.82%। 64.82% ये पंजाब रह गया, ठीक है, ये पंजाब रह गया। और हरियाणा को मिल गया 35.18%, जो कि 44,212 बैठता है। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है कि हरियाणा क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलोगे 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हरियाणा को जो मिला है, ये मिला है, आप लिख लीजिए 35.18% ऑफ टोटल ईस्ट पंजाब। टोटल ईस्ट पंजाब, ईस्ट का मतलब क्या है आपको पता ही है, ये पूरा है ही ईस्ट पंजाब ना, वेस्ट तो पाकिस्तान के पास चला गया, मैंने बताया ना, वेस्ट तो पूरा ही चला गया। तो आप मतलब आपने मूवी देखी है बजरंगी भाईजान, तो सलमान खान जब पाकिस्तान में चला जाता है तो वो बोलते हैं यार मेरे को जम्मू कश्मीर जाना है, बोला हमारे पास भी तो जम्मू कश्मीर है, नो आपके यहाँ भी है जम्मू कश्मीर, तो वहां भी जम्मू कश्मीर है, वहां भी पंजाब है, जो पहले से नाम चलते आ रहे थे वो भी आज भी वैसे एज इट इज चल रहे हैं, बोलने भी सेम है हमारी तो उनके साथ। तो और पंजाब का वेस्ट वाला हिस्सा तो पाकिस्तान के पास है और ईस्ट वाला हमारे पास है, तो ये ईस्ट वाला जो बचा था तो इसमें से ही हरियाणा बना है, ठीक है ना, जो 44,212 है, 35.18% ऑफ टोटल ईस्ट पंजाब, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आपको। और ये 44,212 को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1,70,70 माइल स्क्वायर। ये बहुत कम देखा मैंने, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए, ये तो किलोमीटर में है, ये माइल में है, 1,70,70, 1,70,70 माइल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना, 44,212, सर याद ही करवाओगे क्या, ठीक है, याद ही करवाना मेरा काम है, 44,212। ये टोटल इंडिया का जितना एरिया है ना, वो उसका 1.34% है। 1.34% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरे इंडिया का 1.34% है, 1.34%। इंडिया का मान लीजिए 100 किलोमीटर एरिया है, 100 किलोमीटर स्क्वायर, तो हरियाणा सिर्फ और सिर्फ मात्र 1% ही है, ज्यादा एरिया नहीं है हरियाणा का, छोटा सा तो इतना सा तो है ही। जींद डिस्ट्रिक्ट में आप 2-2.5 घंटों में चंडीगढ़ चले जाओगे, उस साइड 2-2.5-3 घंटे में दिल्ली साइड चले जाओगे, तो ज्यादा बड़ा है नहीं अपना, मतलब जो हरियाणा का क्षेत्रफल है, ठीक है, ज्यादा बड़ा होता तो फिर ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होती, ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखिए और मैं बिल्कुल आराम से लिखूंगा इसको।
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा की रैंक, हरियाणा की रैंक, ये पेपर में बहुत बार आया और थोड़ा सा टेक्निकल है और इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाए बच्चों को, इसलिए लिख रहा हूँ ये मैं। इसको ऐसे याद करना, 20/28, 21/36, मैंने ऐसे ही लिखी थी ये। क्षेत्रफल मतलब एरिया के आधार पर हरियाणा की रैंक बताओ, बहुत बार आपने सुना होगा, देखा हुआ। 20/28 का मतलब क्या है, ये है ओनली स्टेट्स। अपने हरियाणा में मतलब इंडिया में स्टेट्स कितनी है, 28 है, तो 28 में से हरियाणा का नंबर कितना है, 20वां क्षेत्रफल के नाम पे। 36 क्या है, इधर तो 28 थी, इधर 36 है। 36 है स्टेट्स प्लस यूटी, यूनियन टेरिटरी। वहां पर हरियाणा की रैंक क्या है, 21वीं, 21वीं है हरियाणा की रैंक। तो एक बात मोटी मोटी समझ आई सर, कि हरियाणा की जो रैंक है क्षेत्रफल के आधार पर या तो 20 होगी या 21 होगी। अपने हरियाणा में अगर 20 कब होगी, 20 जब होगी जब सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टेट्स से पूछेंगे कि इंडिया के राज्यों में हरियाणा की रैंक बताइए। इंडिया के राज्यों में, राज्यों की बात आएगी जब 28वीं आएगी। और जब बोलेंगे कि इंडिया में बताइए, इंडिया पूरे भारत में, तो पूरे भारत की बात करेंगे तो स्टेट और यूटी दोनों की करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 36 में रैंक कौन सी बनेगी फिर अपनी, 21वीं बनेगी सर, 21वीं बनेगी। 20 और 21, 28 में से 20 है, 36 में से 21 है, 28 ओनली स्टेट्स है, 36 स्टेट्स प्लस यूटी है, ठीक है। तो 20 से 21 हुई अपनी, तो कोई ना कोई ऐसी यूटी तो जरूर है जो हरियाणा से बड़ी है एरिया में, है भाई, बिल्कुल सही पकड़ा तू। लद्दाख का एरिया हरियाणा से बड़ा है, इसके ऊपर लगा लीजिए लाल लाल निशान। लद्दाख का एरिया हरियाणा से बड़ा है, और लद्दाख एक यूटी है, आपको पता होगा, ठीक है ना। 20/28, 21/36, ये याद रखियो, ठीक है ना। 20/28, 21/36। जरूरी है दोस्तों, थोड़े से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और आप ऐसे ही जब टेक्निकल चीजें लिख लोगे अपने नोट्स में, एक बार बना लोगे, फिर वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है डाउट, ठीक है। तो ऐसी, ये तो आपने बता दी सर एरिया के हिसाब से 20/28 के 135, क्या ऐसी कोई स्टेट है जो मतलब हरियाणा से कम क्षेत्रफल है जिसका, हरियाणा से नीचे है, हरियाणा से कम क्षेत्रफल मतलब कम एरिया वाले स्टेट्स कितने हैं, ये हैं दोस्त 8। क्या 8 याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। गोवा, गोवा सबसे छोटी स्टेट है, कल भी बताया था मैंने। फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास देखी नहीं देखी है, जाके देखिएगा दोस्तों, मैंने वहां पर अच्छे से ज्योग्राफी समझाई है, तो उसमें भी बताया था गोवा का एरिया सबसे कम है। और जिसने कल वीडियो देखी तो आप बताइए सबसे बड़ा एरिया किस स्टेट का है, हरियाणा उसमें इंडिया में, गोवा, केरला। ये किन के नाम लिखा रहा हूं मैं, ये 8 किन का नाम है जिनका एरिया हरियाणा से कम है, गोवा, केरला। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है ना, हाँ सर, हाँ याद है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सुनी तो है सर, ठीक है, दिखा भी दूंगा आज, डोंट वरी। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, उनमें से 2 घटा देना, एक है अरुणाचल, उसका एरिया तो बड़ा है, और एक है असम, ठीक है सर, घटा दी, जो बच गई सारी आ गई है फिर अपनी उसमें रेंज में। एक मिनट मैं मैप देख लेता हूँ कहीं मिलेगा, ये रहा। तो पहले सर 8 बताइए कौन सी है, ठीक है मैं पेन ले लूँ एक बार, ये रही गोवा, इसका एरिया कम है, हाँ जी सर, देखो कितना बड़ा अपना गोवा, तो छोटा इतू सा है, ठीक है। केरला देखो, इसका भी एरिया कम है, लेंथ वैसे लंबी दिख रही है आपको लेकिन कम एरिया है, ठीक है सर, 2 हो गई, डन, गोवा और केरला, ठीक है। क्या माइनस, ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आ गया, इसमें से माइनस करो पहले, दो माइनस, अरुणाचल प्रदेश माइनस कर दिया सर, आप बोल रहे थे, ठीक है, इसका एरिया बड़ा है इसलिए माइनस करो इसको, असम, असम को भी घटा दो। अब कौन सा बच गया, असम बच गया, सिक्किम, देखिए छोटा सा है, फिर इसको काउंट करना है सर, बिल्कुल करना भाई, बिल्कुल करना है। अब सिक्किम हो गया, ठीक है, मेघालय सर जी बिल्कुल, नागालैंड जी, मणिपुर जी, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ना। सिर्फ 2 को माइनस करके पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर कर लो, फिर कितने हो गए सर, ये एक, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगी कि 8 नहीं होगी, एक सिक्किम हो गया, एक मेघालय हो गया, एक त्रिपुरा हो गया, एक मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। तो सर ये नॉर्थ ईस्ट का नाम मैप कभी याद भी नहीं हुआ हमें, भाई मैंने ऐसे किया था,
अरुणामामी, अरुणामामी, अरु से बना अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। देखिए ये सारी कवर होगी आपकी, ठीक है ना। ये मेघालय है, इससे ऊपर असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मैप होता है देखने से याद, ठीक है। और ये सिक्किम है, और सिक्किम के इस साइड क्या है, नेपाल, और इस साइड भूटान, ठीक है ना, बिल्कुल इतनी साइड एक, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं चिकन कॉरिडोर, इसको चिकन कॉरिडोर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? अगर चाइना इस पे कब्जा कर ले तो इंडिया का कनेक्शन पूरे नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। अब क्योंकि इधर तो बांग्लादेश है ना, ये क्या है, बांग्लादेश है तो पूरा। अगर थोड़ी सी बिल्कुल चिकन कॉरिडोर मतलब जो मुर्गी होती है ना उसकी गर्दन बिल्कुल पतली सी होती है, इस चिकन का मतलब मुर्गी, ठीक है ना। तो ये एरिया, तो इसके ऊपर पूरा नजर गड़ाए बैठा रहता है चाइना। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपना नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसमें मैंने क्वेश्चन क्या बताया था आपको कि कहाँ गया, हाँ, हरियाणा से कम एरिया वाले स्टेट्स कितने हैं? 8 हैं। एक गोवा है, एक केरला है, एक नॉर्थ स्टेट्स है, एक मतलब अरुणाचल प्रदेश और असम माइनस करने हैं। देखिए ये मैंने लिख दिए हैं। अब 44,212 हमारा एरिया था, जो कि 1.34% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। और 20 उठाई, 21 उठा 36, ये आपको देख लिया। हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले स्टेट्स कितने हैं? 8 हैं सर, गोवा और केरला, नॉर्थ ईस्ट जा रही है, ठीक है ना। मैंने पहले लिख दिया ताकि अच्छी राइटिंग में आपको समझ आए। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डोंट वरी। बस आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, ठीक है सर। तो 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना, किससे अलग हुआ? पंजाब से अलग हुआ। पंजाब में वेस्ट से, ईस्ट पंजाब से, ईस्ट पंजाब से हुआ, ये भी ठीक है। फिर 1971 में फिर पंजाब में से एक स्टेट और निकल गया, वो कौन सा था सर? वो था हिमाचल। पूरे पंजाब से पहले तो हरियाणा निकला, फिर 66 में निकला था, फिर 71 में फिर हिमाचल निकल गया, ये भी ठीक है सर। तो हरियाणा कौन सा राज्य था? 17वां। 16वां कौन सा था? नागालैंड। 18वां कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश किससे अलग हुआ? पंजाब से ही तो अलग हुआ है सर, ये रहा, ठीक है। आपको ये याद रखने में थोड़ी सी इजी होगी। ये 66 में हुआ था अलग, 71 में हुआ। फिर पंजाब का एरिया तो बहुत ही कम रह गया, आप समझो सिर्फ ये रह गया पंजाब का। आज का जो पंजाब है सिर्फ इतना है, उसमें से 2 निकल गए, एक हरियाणा और एक हिमाचल। कभी स्टेटमेंट में पूछ लेना पंजाब से 2 स्टेट निकले हैं, आप बोलोगे नहीं नहीं यार मैंने तो सिर्फ ये पढ़ा कि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है, हिमाचल का तो याद ही नहीं है। तो स्टेटमेंट में कभी ऐसे आ जाएगा बस डायरेक्ट। जो अब स्टेटमेंट वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपने सीईटी का पेपर दिया है या फिर देखा तो जरूर होगा, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में आता स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने लग गए हरियाणा जीके में थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन लेवल ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनको तो एलिमिनेट करने ही करने हैं। तो थोड़ा सा तरीका आप भी बदलो अपने पढ़ने का, डायरेक्ट वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट वाइज, थोड़ा कंसेप्चुअल वाइज पढ़ना होगा। क्या पंजाब से 2 स्टेट अलग हुए हैं? जी हाँ, 66 में हुआ है हरियाणा, और 71 में हुआ है हिमाचल। और हमारा कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। 16वां नागालैंड, 16, 17, 18, 17वां अपना, 16 नागालैंड, 18वां हिमाचल, ठीक है। तो हमारा जो राज्य बना 17वें नंबर का, जब हमारा राज्य बना 17वें नंबर का, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? मतलब संविधान संशोधन का नंबर कौन सा था? 18वां नंबर था दोस्तों, वो 18वां नंबर था, ठीक है। पहले तो याद रखोगे 16, 17, 18, 17वां नंबर क्या है? हमारी स्टेट बनी, तो हमारी स्टेट बनी तो उसका जो संविधान संशोधन था वो 18वें नंबर का था, ठीक है सर, ओके समझ गया। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पीवाईक्यू में बहुत बार आया ये, तो ठीक है ना। 17वें नंबर का हमारा राज्य था और 18वें नंबर का संविधान संशोधन था, ठीक है। तो उस टाइम जब 1 नवंबर 1966 का दिन था, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे जब हरियाणा बना था? जी बिल्कुल, उस टाइम थे इंदिरा गांधी। प्रेसिडेंट कौन थे सर? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। तो आप थोड़ा सा एक बार नजर डालिए इधर, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। तो मैंने ये प्रियदर्शनी कहाँ से आया सर? पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था धोखा। एचएसएससी वालों ने इंदिरा गांधी का फुल पूरा नाम पूछ लिया। हाँ, ऐसा पूछ लेते हैं, ये खतरनाक है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। दोस्तों हर एक प्लेटफॉर्म का एक एक्स फैक्टर होता है, हर एक टीचर का एक एक्स फैक्टर होता है। पढ़ाते हुए वो अपना एक्सपीरियंस भी जब शेयर करता है कि इस प्रकार से पढ़ना है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं,
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीजों का कि ऐसे भी चीजें पूछ लेते हैं। अब आप और किसी का फुल फॉर्म पूछी थी, उसी में अलग शिफ्ट में पूछी थी कपिल देव, इनकी फुल फॉर्म कुछ निखंज लगता है इनके आखिरी में, जो कपिल देव की, पीवी संधू की पूछी थी, उसी 2-3 शिफ्ट में अलग अलग, क्योंकि एसआई का पेपर होता मेल का और फीमेल का, उस हिसाब से चीजें थी। तो आप थोड़ा सा ना, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, उसकी भी थोड़ी फुल फॉर्म पे ध्यान रखना दोस्तों। एचएसएससी है और ये 1-2 नंबर ही असर करेगा, बहुत असर करता है जब आपको छोटी छोटी चीजें पता होती है तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते किसी की भी। कोई 10-15-20 पकड़ लो आप, उनके नाम पता होने चाहिए, आपकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनका ही पूरा नाम क्या है, आप ढूंढना इसको गूगल पे, ठीक है ना। आजकल तो चैट जीपीटी भी है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। और प्रेसिडेंट कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और जब हमारा 1966 में हमारा हरियाणा राज्य बना, वो उस टाइम लोकसभा चल रही थी, हाँ जी चल रही थी। तो कौन से नंबर की लोकसभा थी, वो तीसरे नंबर की लोकसभा थी। थर्ड लोकसभा के समय हमारा हरियाणा बना, ठीक है, ये याद रखना है बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी थी और थर्ड लोकसभा का समय था, ठीक है। उस लोकसभा में स्पीकर कौन थे, सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह। तो आप ये क्वेश्चन बार बार रिपीट में देखोगे, पीवाईक्यू में देखोगे, मॉक टेस्ट में देखोगे कि किसने रिकमेंड किया था, किसकी अनुशंसा पे एक कमेटी बनी थी जो बोल रही थी कि पंजाब से हरियाणा को अलग करो, और पंजाब फिर हरियाणा में कितने जिले बनेंगे, क्या एरिया में बनेगा, क्या हरियाणा को पंजाब से अलग करना चाहिए। एक तो एक कमेटी बनी थी, ठीक है। वो कमेटी किसकी अनुशंसा पे बनी थी, तो वो स्पीकर की अनुशंसा पे बनी थी, सरदार हुकुम सिंह। तो हुकुम ने हुक्म दिया कि हरियाणा को अलग करो पंजाब से, ठीक है। हुकुम ने हुक्म दिया हरियाणा को अलग करो पंजाब से, क्योंकि हमारी डिमांड थी बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। तो 1966 में होम मिनिस्टर कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। तो सर ये होम मिनिस्टर थे 66 में, तो इसको पढ़ना क्यों जरूरी है दोस्तों। ये हमारे कैथल इधर से लोकसभा से जीत के, इधर कैथल लोकसभा सीट से जीत के लोकसभा में गए थे, और उन्होंने वहां पर काफी वो किया था, मतलब हरियाणा के बनने में। तो गुलजारी लाल नंदा 1966 में होम मिनिस्टर बने थे। तो उस टाइम होम मिनिस्टर थे जब हरियाणा बना था। तो 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन इन्होंने ही किया था, गुलजारी लाल नंदा जी ने। और ये प्रश्न बहुत बार आया, PYQ है दोस्तों ये। तो गुलजारी लाल नंदा जी ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया 1968 में, ठीक है दोस्तों। 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किसने किया, गुलजारी लाल नंदा जी ने, क्योंकि यहाँ से वो लोकसभा सांसद थे, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए, सारी चीजें पूरी होगी ना, हाँ पूरी हो गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हरियाणा बना 1966 में, बना 1 नवंबर को बना। तो हमारे पहले सीएम कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा इनका नाम था। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, झज्जर में बेरी जगह है दोस्तों, बेरी में, बेरी से बिलोंग करते थे, झज्जर में बेरी जगह है। ये गांव याद करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, मतलब 20, 25, 30, 40 होंगे बस, उनके गांव भी आपको याद करने हैं। कोई खिलाड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने कुछ किया है, जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, तो उनके गांव का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। क्या याद करना है और क्या छोड़ना मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। कौन सी डेट याद करनी है, कौन सी छोड़नी है, कई बार हम डेट तो बहुत दिमाग में भर लेते हैं, लेकिन पेपर में पूछी नहीं जाती, तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी डेट छोड़नी है और कौन सी आएगी। ऐसा थोड़ी ना कि सारी डेट ही याद कर देंगे, ये तो माइंड है, कैपेसिटी है इसकी। इसे फालतू की चीजें दिमाग में लेने से फिर सिलेक्शन रुक जाता है, दिक्कत होती है फिर उससे। तो लेकिन जैसे हमारे सीएम है, जितने भी सीएम है, सबके गांव का नाम पता होना चाहिए आपको। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और आपके ऊपर इधर स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है ना, सब PYQ है, सब पेपर में आए हुए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं 20 घंटे पढ़ा के, अगर उसमें से 13-14 नंबर आ जाएं, और आपको मैं 100 घंटे पढ़ा के 15-16 नंबर आए, तो बताइए आप कौन सा बेनिफिशियल है। ये बेनिफिट है, जो इनपुट भी देखो आउटपुट निकालते हुए, इतनी देर में तो दूसरा सब्जेक्ट भी तो पढ़ देगा, मैथ कर देगा, रीजनिंग कर देगा, कंप्यूटर कर देगा। थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है, इनपुट आउटपुट रेस होगा बिल्कुल, इनपुट आउटपुट रेस होगा बिल्कुल ध्यान रखना, तभी सिलेक्शन की ओर जाओगे आप। तो फर्स्ट सीएम कौन है, भगवत दयाल शर्मा। ये पहले मनोनीत थे, नॉमिनेटेड। मनोनीत का मतलब इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था दोस्तों, ये मतलब रिकमेंड किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे कि भाई आपको बना दिया जाएगा फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा को,
ठीक है जी। फिर पहले इलेक्टेड कौन थे? ये तो बता दो सर। यार बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, लेकिन चलो लिख लो। मैंने चाहा था अभी बताऊँ आपको, लेकिन फर्स्ट इलेक्टेड बात चली है तो बता देता हूँ। राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह इनका नाम था। वीरेंद्र, वी से बनती थी विशाल पार्टी। इनकी पार्टी का नाम था विशाल। देखिए मैच करता है वी से वी। हरियाणा विशाल पार्टी इनका नाम था। राव वीरेंद्र सिंह थे। ये 1967 में, ये तो 66 में बने, फिर अगले साल इलेक्शन हुआ तो ये जीत गए। 1967 में इनकी पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी सीएम बने, और ये फर्स्ट इलेक्टेड थे। इलेक्टेड, चुने चुने गए थे ये, इलेक्टेड। ठीक है। और ये कांग्रेसी भी नहीं थे, मतलब गैर कांग्रेसी थे। मतलब ये नहीं पूछेगा कोई कांग्रेसी कांग्रेसी, कौन पूछेगा। बस ये पूछ ले, ये पूछ लेगा नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड थे या नहीं थे। देखिए एक बात बता देता हूँ मैं, कांग्रेसी उस चीज पे, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। इसका बहुत दबदबा था। 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज भी चल रही है। ठीक है ना। इसका फिर देश आजाद हुआ तो बहुत माहौल था इनका। पंडित नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है ना, आपको बता देता हूँ, वैसे कुछ भी बोल देते हैं आजकल, जो डेमोक्रेसी है ये नेहरू जी की देन है। कैसे सर? आप ये देखिए 1947 में पाकिस्तान भी आजाद हुआ, इंडिया भी आजाद हुआ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सेना की चलती है, आपको पता है। ठीक है ना। आपको पता पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज है ही नहीं। तो क्यों हुआ ऐसा? दोस्तों यहाँ पर जो नेहरू जी थे ना, इन्होंने इलेक्शन करवाए 52 में। 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे अपने इंडिया में। जीत गए, वो प्रधानमंत्री बन गए। फिर 57 में इलेक्शन कराए, फिर जीत गए। ठीक है। फिर 62 में फिर इलेक्शन कराए। ठीक है। ये 3 इलेक्शन करके फिर गए थे। और तब तक 3 इलेक्शन के बाद इंडिया की जनता को मतलब हैबिट हो गई थी इलेक्शन की। अच्छा मेरे पास अधिकार है, मैं बटन दबाऊंगा तो इस देश का प्रधानमंत्री मैं चुनूंगा। ये सोचना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि देखो, हरियाणा जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, इसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, कोई बात की, कोई कमी की, कोई पॉलिसी की कमी रह सकती है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई था नहीं। जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो थोड़े साल, 1-2 साल बाद गुजर गए थे, फिर उसके बाद हालात खराब हो गए उधर, क्योंकि सब पावर के सत्ते में उसमें थे। और आज भी उनको सफर कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सफर कर रहा है तो फिर इंडिया तो करेगा, क्योंकि पड़ोसी, वो बोलते हैं ना, आप आपके रिश्तेदार बदल सकते हो पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। है ना, वाजपेयी जी ने बोला था। तो वो मतलब पड़ोसियों के साथ सही बना के रखनी चाहिए, लेकिन है ही पड़ोसी, ऐसे क्या करें। तो थोड़ा सा ये चीजें भी जरूरी है थोड़ी सी आपको, क्योंकि जब इंडिया जी के पढ़ोगे तो कोरिलेट करोगे आप ये चीजें पढ़ते हुए भी। तो फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा, जो नॉमिनेटेड थे। फर्स्ट सीएम जो इलेक्टेड थे, राव वीरेंद्र सिंह, हरियाणा विशाल पार्टी, वी से वी मिला है। इसकी ऐसे ये याद करना दोस्तों, ऐसे। ठीक है, वी से वी मैं ऐसे ही याद करता था, भूल जाता था वरना पेपर में बैठ के। हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है। वी से वी। फर्स्ट राज्यपाल कौन है? धर्मवीर, जो यूपी से आए थे। बहुत बार आए हैं ये, अरे अनगिनत बार आए हुए हैं पेपर में, ये वन लाइनर होते हैं। हरियाणा फर्स्ट राज्यपाल धर्मवीर है, जो यूपी से बिलोंग करते थे। ठीक है। हरियाणा का स्टेट बर्ड कौन सा है? हरियाणा का स्टेट बर्ड काला तितर है जी, ब्लैक फ्रैंकोलिन। बिल्कुल लिख लेना। ठीक है, काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट एनिमल कौन सा है जी? काला हिरण है जी, ब्लैक बक, ब्लैक बक। बिल्कुल ठीक है। WPA 1972 कानून है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके शेड्यूल 1 में आता है ये। उसके शेड्यूल 1 में ब्लैक बक आता है, काला हिरण आता है। तो फिर क्या बता रहे हो सर, इसमें क्या ही बड़ी बात है? WPO से बता रहे हो, इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिली है। आप सलमान खान को तो जानते ही हो। आपने सुना हुआ काला हिरण केस में, आज उनकी जोधपुर में मतलब जमानत हुई, आज जेल में गए काला हिरण केस को लेकर। ये वो काला हिरण वही है ये, और इसी को ब्लैक बक बोलते हैं। और ये क्यों हुई? क्योंकि इस शेड्यूल 1 में था ये। इस कानून है WPA 1972, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे डेट। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 के शेड्यूल 1 में ब्लैक बक को रखा गया था। इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई थी। हाईएस्ट प्रोटेक्शन देने का मतलब भाई कोई मारेगा तो सीधी जेल होगी। अगर ये शेड्यूल 2 में होता, शेड्यूल 3 में होता, फिर कोई नहीं दिक्कत वाली बात थी। लेकिन दिक्कत यहाँ होगी, शेड्यूल 1 में था, सलमान खान ने पढ़ नहीं रखा था कि भाई WPA 1972 पढ़ना है। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इंसान के पास पैसे कितने हो जाए, फेम कितनी हो जाए,
इतनी दिक्कत में नहीं फंसता वो। तो जो बिश्नोई समाज है, बिश्नोई 20+9 बोलते हैं उनको, बिश्नोई, ये नेचर के बहुत करीब हैं दोस्तों। तो ये सब दिक्कत यही हुई थी राजस्थान में, वो शूटिंग कर रहे थे। कौन सी मूवी थी वो? हम साथ साथ हैं। हाँ, हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग कर रहे थे उस टाइम, शिकार पे गए थे सलमान खान। तो दिक्कत आज तक चल रही है। तो राजकीय भाषा, राजकीय भाषा कौन सी है? हरियाणा की राजकीय भाषा है हिंदी और पंजाबी। हिंदी और पंजाबी दो राजकीय भाषा हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं मैं आपको। 1970 में बंसीलाल जब सरकार थी, इन्होंने तमिल को बना दिया राजकीय भाषा। सर तमिल को किसी को पढ़ना नहीं आता था, बोलना नहीं था, तो फिर इन्होंने क्यों बना दिया? इनको पंजाबी से थोड़ी चिढ़ थी, तो भाई बना दिया। मैं तमिल को बना दूंगा, पंजाबी को नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर 2004 में ओम प्रकाश चौटाला जी आए, उन्होंने तमिल को जो दूसरी राजकीय भाषा बनाई थी हिंदी के अलावा, उसको एंड किया, खत्म किया। फिर 2010 में हुड्डा जी ने पंजाबी को ऐड किया। ये स्टोरी थी। तो पेपर में आया हुआ है कि किसने तमिल को राजकीय भाषा बना दी, तो ये बंसीलाल जी थे। पहले ऐसे ही होते थे, जबरदस्त सीएम होते थे। कुछ भी करते थे कभी कभी, ऐसा लगता है। आजकल नहीं कर सकते ये, आजकल तो सोशल मीडिया में उड़ा देंगे। ठीक है ना। स्टेट बर्ड काला तीतर, स्टेट एनिमल काला हिरण, राज्य की भाषा हिंदी और पंजाबी। ठीक है, दो ये आपको ये पेपर में आया हुआ था। शायद कौन सा पेपर था वो, हरियाणा का था, एचएसएससी ने लिया था। वो था कोई इंस्पेक्टर की पोस्ट का था, 2017-18 में। तो आया हुआ था ये। उसमें हरियाणवी एक ऑप्शन में दे रखा था। राज्य की भाषा हरियाणा। हरियाणवी कैसे हो सकती है? हरियाणवी तो बोलिए दोस्तों, डायलैक्ट है। ये तो भाषा हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट ही नहीं है। हिंदी की तो स्क्रिप्ट है ना, हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी है। तो आप हरियाणवी लिखे ना, हरियाणवी मतलब अरकड़ा जावा है, उसके लिए भी देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा अपने को। तो उसमें हरियाणवी एक ऑप्शन था, उसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आप, अगर चीजों को थोड़ा बेसिक नॉलेज हो तो। तो अपने पहले क्या क्या हो गया, ये स्टेट बर्ड हो गया, हाँ जी सर, ब्लैक फ्रैंकोमिलिन। स्टेट एनिमल ब्लैक बक, अब इसको तो बोलेंगे नहीं सर कभी भी, स्टोरी को ब्लैक बक वाली की। तो राजकीय भाषा हिंदी और पंजाबी, आपको पता चल गया। हिंदी थी, फिर पंजाबी कैसे कैसे आई, तमिल को खत्म करके, वो भी पता चल गया। थोड़ी सी स्टोरी पता हो ना, चीजें याद करने के लिए लंबे टाइम तक आसान रहती हैं। राजकीय फल क्या है? आम। मैंगीफेरा इंडिका, आपको इनका इनका ना नाम याद होना चाहिए, साइंटिफिक नेम। मैंगीफेरा इंडिका आम, कदे आम कर कभी जोरोड़ा पावा इंडिका, फिर तो यो की हो गया। फूल कमल, फूल कमल, नीलुम्बो निसुफेरो, यो क्या नाम है सर, नीलू नुसिफेरो। तो देखो मैंने कैसे याद किया था, नीलू, देखो ये नीलू है। नीलू वोट डाल के आई किसका? कमल का, क्योंकि कमल का वोट डाल के आई नीलू, तभी आज जीत गई। और कमल बीजेपी का साइन है, ठीक है ना, वोट डालते हो कमल का पता है। तो नीलू, नीलू कमल का वोट डाल के आई, ठीक है ना। पेड़ पीपल का, फिकस रेलिगोसा, फिकस रेलिगोसा, इसके दो बनाए थे मैंने याद करने के लिए। तो पीपल के पेड़ को फिक्स कर दिया गया है, पीपल के पेड़ को फिक्स कर दिया गया है, तो आपको याद आ जाएगा उधर बैठ के फिक्स। ठीक है, इसका दूसरा क्या था? देखो रैली गोस्सा, आखिरी में क्या है? गोस्सा, जो घर, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो उनको गोस्से का मतलब पता होगा। जो गोबर से बनते हैं उपले, उनको गोस्सा बोलते हैं, थेपड़ी बोलते हैं। तो गोस्सों से बना बिटोड़ा, और वहां पर एक पीपल का पेड़ था। ठीक है ना। ऐसे थोड़ा याद करना पड़ेगा, हरियाणा जी की ऐसी ही करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। आम, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना, वैसे याद हो जाएगा आपको। इंडिया में लोग बहुत आम खाते हैं, इंडिका, इंडिया। कम फूल, नीलू ने कमल के फूल पे बटन दबाया था, ठीक है ना। पेड़ पेड़ पीपल के पेड़ को फिक्स कर दो। ठीक है, बहुत पढ़ लिया ये सर। अब प्रथम राज्य कवि बता दो जल्दी से। उदय भानु हंस, बहुत बार आया हमारे हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस, उदय भानु हंस। इनकी कविता, कवि का नाम दो। इसकी कौन कौन सी कविता लिखी थी? देशों में देश हरियाणा, कम से कम 100 बार आ चुका हुआ ये। देशों में देश हरियाणा किसने लिखी? उदय भानु हंस ने लिखी। उदय भानु हंस हमारा हरियाणा के प्रथम राज्य कवि हैं। शंख और शहनाई किसने लिखी? उदय भानु हंस ने। भेड़ियों के डंक किसने लिखी? उदय भानु हंस ने। तीनों लिखी है दोस्तों, ये तीनों पीवाई क्यों है, ठीक है ना। आपको कुछ और आए ना आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस थे जी। देशों में देश हरियाणा इन्होंने लिखी, शंख व शहनाई इन्होंने लिखी, भेड़ियों के डंक इन्होंने लिखी। ठीक है, अब हरियाणा का मैप देखिए। हम सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट पता करेंगे। तो दोस्तों ये है शाहपुर। शाहपुर कहाँ पे है? पंचकुला में है। शाहपुर पंचकुला में है। ठीक है, सबसे उत्तरी पॉइंट है ये, नॉर्दर्न पॉइंट, शाहपुर पंचकुला में, हरियाणा का। ठीक है, ये देख लीजिए, ये नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी। तो नॉर्दर्न कौन सा है? शाहपुर। सबसे साउथ वाला देखो, साउथ वाला है दोहा। दोहा कहाँ पे है? नूह, मेवात में।
नूह मेवात में। सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है हमारे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो नूह में है सर, मेवात में है। तो नूह के लोग दोहा नहीं पढ़ते, ऐसे मैंने याद किया था। संस्कृत है, संस्कृत से क्या उनके क्या लेना, वो उर्दू पढ़ेंगे ना, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन वो उर्दू पढ़ेंगे, तो संस्कृत नहीं पढ़ते इतने, तो वो दोहा नहीं पढ़ते, नूह के लोग दोहा नहीं पढ़ते, ठीक है। शाहपुर पंचकुला में, नॉर्दर्न और सदर्न पॉइंट हो गया। अब ईस्टर्न पॉइंट देखो, ईस्टर्न पॉइंट है यमुनानगर में, यमुनानगर में ताजेवाला, आपने पढ़ा भी होगा ताजेवाला, आपको याद भी होगा यमुनानगर में, ये यमुनानगर ये रहा। मैं मैप इसलिए लेके आ रहा हूँ, जैसे अब मैंने यमुनानगर कहा ना, आपको पता चल जाएगा, अच्छा यमुनानगर यहाँ पे है, पंचकुला अच्छा यहाँ पे है, देखने से बार बार याद हो जाते हैं चीजें। और ज्योग्राफी से ना कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको मैप रिकॉल कर लोगे ना तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और पेपर में एलिमिनेट कर पाओगे आप ऑप्शंस को, ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, वेस्टर्न, चौटाला। चौटाला को तो आपको पता ही ना, ये सिरसा में गांव है चौटाला। हाँ, कई बार गांव के नाम भी होते हैं और सरनेम भी वही होता है। तो जैसे आप जींद के पास एक गांव है खटकड़, तो वहां पर जो गोत है, गोत भी खटकड़ ही है, और खटकड़ ही गांव का नाम है। आपने खटकड़ टोल सुना होगा, जब ये चल रहा था एजिटेशन, जो आंदोलन चला था, जब खटकड़ टोल, ठीक है ना, जींद के पास ये बिल्कुल। तो शाहपुर याद रखिए, चौटाला याद रखिए, दोहा याद रखिए और ताजेवाला याद रखिए। ये चारों पॉइंट है जो हरियाणा के हैं, ठीक है सर। अब पढ़ते हैं दोस्तों, मजेदार कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। मैंने कल भी ज्योग्राफी में बताया था लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है। ये हरियाणा की डायरेक्शन की बताएंगे, भाई हरियाणा कितने से कितने फैला हुआ है, और पेपर में बहुत बार आया है ये, ठीक है। आप याद कीजिए 74 से 77, 74 डिग्री 28 मिनट, 74 डिग्री 36 मिनट, लेकिन आपको याद करना 74 से 77 तक फैला हुआ है ये पॉइंट बिल्कुल इधर, और ये पॉइंट हमने जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पढ़े ना, सबसे वेस्टर्न पॉइंट चौटाला है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट ताजेवाला है, तो उसकी बात है ये। तो ये जो पॉइंट इससे पास हुआ, तो वो कौन से पे हुआ, 74 डिग्री 28 में, उस पे 77 डिग्री पे, उस पे, ठीक है। ऐसे ही हमने ये पढ़ने हैं, जो सबसे नॉर्थन था ये साउथ वाला था, ये दोहा, ठीक है ना, ये शाहपुर पंचकुला में। ये क्या है, 30 डिग्री 35 मिनट, 27 डिग्री ये। तो हम याद करेंगे 27 से 30, 27 से 30, और ये 74 से 77, ठीक है। ऐसे बस ये याद करना है, 27 से 30, 74 से 77, और 27 के साथ क्या लग रहा है, नॉर्थ लग रहा है। कल आपने ज्योग्राफी में मैंने पूरा पढ़ाया है, इसको पूरा समझाया है कि नॉर्थ क्यों है, ये ईस्ट क्यों है, ये वेस्ट क्यों है। तो आपको ये याद रखना है, 27 से 30, ये है 27 है, ये 27 से 30, और ये नॉर्थ है, ये 74 है, ये 77 है, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे। तो आपको ये स्लाइड एकदम नोट्स में बनानी है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ओके। ऐसे देख लीजिए, 27 से 30 नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको हिंदी में, 74 से 77 ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड। कल ज्योग्राफी में मैंने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का आधे घंटे समझाया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके देखिए, और वहां भी मैंने इंडिया का भी बताया है, और ऐसे ही हरियाणा का वहां भी बताया मैंने, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं दोस्तों। शिवालिक का विस्तार हरियाणा के 3 जिलों में है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां सीधे आ जाएगा कि किन किन डिस्ट्रिक्टों में इसका विस्तार है, इसका विस्तार मतलब फैली हुई है, ये 3 जिलों में है। कहाँ कहाँ पे, पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। मैंने ऐसे याद किया था, पे, PAY, पे करो ना पैसे, ऐसे पी से बना पंचकुला, ए से अंबाला, वाई से यमुनानगर। और शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी है वो उसका नाम है करोह, करोह। और उसकी हाइट कितनी है फिर, 1467 और 1514। सर एक ही हाइट के दो कैसे हो सकते हैं, बेटा HSSC है ये, दोनों याद रखने पड़ेंगे। 1467 मिले तो 1467 टिक कर दियो, 1514 को मिले तो 1514 को याद कर दियो। तो मैंने दोनों याद की थी, और पेपर में 4 ऑप्शन में इनमें से एक ही मिलेगी। 1467 भी मिल सकती है, 1514 भी मिल सकती है। 1467 और 1514 शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्रोह है, ठीक है। ये कहाँ पे है, मोरनी में है दोस्तों, मोरनी पंचकुला में है। तो शिवालिक का विस्तार 3 जिलों में मिलता है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में। ओके ठीक है, तो सर मैप में दिखाइए एक बार, थोड़ा सा फील आएगा। ये है बेटा पंचकुला, ये है अंबाला है, और ये है यमुनानगर। तो इनमें फैली हुई है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियां, जो हरियाणा के नॉर्थ में है, ठीक है ना। देखो ये भी दे रखा है डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये नॉर्थ में कहाँ है, ये नॉर्थ है, ये रहा पंचकुला हमारा ये। और आपको ये पता नहीं होना, जिस भी भाई बहन को ये नहीं पता, तो मान लीजिए, एक मिनट ये लीजिए, ये बीच सी में ना कहीं, ए इधर, ये बना लो, इधर से देख लो,
नॉर्थ में कौन कौन है, ये सारे नॉर्थ में है, ये सारा सिस्टम नॉर्थ में है। ये साउथ हरियाणा हो गया जो जहां पर अरावली पड़ेंगे, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। ऐसे थोड़ा पढ़ा जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है ना। ऐसे नहीं रट्टाफिकेशन करना, याद करनी है चीजें, समझ के करनी है, और समझने से चीजें जल्दी याद होती हैं। रट्टे से हम एक बार तो लगता है कि हमें याद होगी, पर माइंड उसको जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और लंबे टाइम तक याद नहीं कर पाता दोस्तों, ठीक है ना। जी जनाब, समझ गए। अब आदत डाल लीजिए, आपको वर्दी मिलने वाली है जल्दी ही, 2-3 महीने में मेहनत कीजिए दोस्तों, फिर आप भी बोलोगे जनाब जी जनाब, आपको भी बोलेंगे। आपके अंडर कम से 3 से 4 एसपीओ काम करेंगे दोस्तों। एसपीओ समझ रहे हो ना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए हुए हैं वो लगा लीजिए, ठीक है ना। हरियाणा पुलिस की तो भर्ती कम कर देंगे, तो एसपीओ लगा देते हैं, तो आपको आप पक्के लगोगे, ठीक है ना। जनाब ऐसे कर दें क्या, थोड़ी पावर होगी आपके पास, डोंट वरी। तो अब अरावली के बारे में पढ़ लेते हैं। अरावली पर्वत हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इन्हें मेवात में मेवाती हिल्स भी कहते हैं। भिवानी में इनको तोसाम, तोसाम कहाँ पे, भिवानी में, तोसाम की पहाड़ी कहते हैं। इनको भिवानी में डाडम की पहाड़ी भी कहते हैं, और महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी कहते हैं। ढोसी की पहाड़ी तो आपने पढ़ा भी होगा, ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। तो ढोसी की पहाड़ी अरावली का ही एक पार्ट है, अरावली का ही एक पार्ट है। तो महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी पाई जाती है, और ढोसी की पहाड़ी पे चवन ऋषि का तप स्थल होता था, यहाँ पर तपस्या करते थे चवन ऋषि। चवन ऋषि का तप स्थल कहाँ है, ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। तो चवन ऋषि का तप स्थल हुआ महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल है डेड वोल्केनो का। वोल्केनो समझो ना, ज्वालामुखी, तो ये डेड वोल्केनो, ये एक्टिव नहीं है, मतलब ये फटता नहीं है, फट लिया जितना फटना था, ठीक है ना, फट लिया जितना पड़ना है। डेड वोल्केनो का एग्जाम्पल है, हरियाणा में ढोसी की पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, PYQ है, तो ठीक है ना दोस्तों। और फिर ढोसी की पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कौन सा है, कुलताजपुर। साउथ इंडिया में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो कुलताजपुर है, जिसकी हाइट 652 मीटर है। और जो हमारा साउथ हरियाणा हो गया, और नॉर्दर्न हरियाणा का अभी पड़ी थी क्रोह चोटी 1467, अभी पड़ी थी ना 1467 1514, ठीक है ना, क्रोहो की, जो कि मोरनी में है, ठीक है। तो दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी हुई, कुलताजपुर हुई। कहां पे है कुलताजपुर, ढोसी की पहाड़ी में है। और ढोसी की पहाड़ी कहां पे है, महेंद्रगढ़ में है। और ढोसी की पहाड़ी चवन ऋषि का तपस्थल भी है, और ढोसी की पहाड़ी डेड वोल्केनो का एग्जाम्पल भी है। इसी स्लाइड में 5 से 6 क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग जगह पढ़ोगे, एक जगह पढ़ के रख लो और उनको रिवाइज कर लो, फिर कोई भी क्वेश्चन है लपेट देना। ऐसे ही पढ़ा जाता है, कंसोलिडेट करना जरूरी है, एक जगह पे चीजें पढ़नी रख के जरूरी है, वरना कभी कहीं से देखोगे, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर बार बार दिक्कत नहीं आती। तो अरावली पर्वत वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। तो सर बिलियन साल पहले की है ये, बहुत पुरानी है। तो सर एक भी अरावली पर्वत की इंपॉर्टेंस बताइए एक बार, अभी न्यूज में भी चल रहा था। ये इंडिया का मैप है दोस्तों, ये अरावली है, ठीक है। यहां पर है थार मरुस्थल। तो अरावली की जो रेंज है, ये थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, इस साइड आने नहीं देती ये इस साइड आने नहीं देती। इस साइड क्या है, इस साइड ही तो अपना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वो भी रेगिस्तान बन जाएगा अगर अरावली पहाड़ी नहीं होगी। आप मेरे करंट अफेयर की वीडियो में जाके देख सकते हैं, अभी करंट अफेयर में बहुत गर्म मुद्दा था ये अरावली का, और इसलिए साउथ इंडिया, साउथ हरियाणा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पर माइनिंग रोको, अरावली खत्म क्यों हो रही है, माइनिंग की वजह से, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको किसी को करंट अफेयर पढ़ना है हरियाणा की जो चीज है, तो मेरे मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हो, प्रदीप की पाठशाला, प्रदीप की पाठशाला पे जाके आपको करंट अफेयर मिलेंगे, स्टैटिक जीके मिलेगी, नेशनल जीके मिलेगी, आप वहां भी विजिट कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है। और हरियाणा पुलिस की वर्दी चाहिए तो आप बिल्कुल, आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी प्रदीप की पाठशाला में दोस्तों। ओके, तो अब हम पढ़ रहे थे अरावली, अरावली पर्वत पढ़ रहे थे दोस्तों, अरावली पर्वत पढ़ रहे थे हम। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और इनको प्रोटेक्ट करके जरूरी है रखना। तो अरावली पर्वत में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन मिलते हैं, खनिज संसाधन मिलते हैं क्योंकि बहुत पुरानी है, और खनिज तब के प्रेशराइज कर करके हजारों लाखों सालों में बनते हैं। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, महेंद्रगढ़ में मिलते हैं, ठीक है ना। महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और ये लाखों बार पेपर में क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा खनिज संसाधन हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये महेंद्रगढ़ में है, सबसे ज्यादा खनिज संसाधन महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे हमने ये पढ़ा कि अरावली
वो शिवालिक PAY में फैली हुई है। PAY मतलब पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में। तो अरावली कितने में फैली हुई है, जरा हमें ये भी बताइए सर। सर ये 5 में नहीं, ये कहीं मिला नहीं। फिर मैंने चैट जीपीटी का यूज किया, मैंने कहा भाई बताओ, है चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो आपकी पढ़ाई में, सही चीजें हैं, सही सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है आपको एकदम। यही तो एआई है दोस्तों, जिसका यूज की टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, आपकी मतलब पढ़ाई को इजी बनाएगा। गुरुग्राम, अरावली की पर्वत गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है, नूह में है, रेवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी भी है, यही तो कुलताजपुर है, और यही तो सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, ये तो पता ही है आपको। तो रेवाड़ी में भी पाई जाती है, नूह में भी पाई जाती है, फरीदाबाद में भी, गुड़गांव में भी अरावली की श्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है सर, समझ गए। तो 5 जगह फैली हुई है। वो कहाँ फैली हुई थी? 3 में फैली हुई थी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी भिवानी और दादरी में भी है, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल इनके बॉर्डर पे हल्की हल्की ही मिली होंगी। तो लेकिन इसका अगर वो आए तो 5 ही लगाना, मेन इनमें पाई जाती है, मेन इनमें पाई जाती है। बस इन थोड़ा बॉर्डर पे मिल गई दादरी की, थोड़ी ही इधर भिवानी में मिल गई, वो लंबी चौड़ी चीज नहीं है ज्यादा। ठीक है ना, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, 5 में अरावली की पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, ये मैप में देखिए आप, ये मैप में देखिए ये महेंद्रगढ़ हो गया, ये रेवाड़ी होगी, ये गुड़गांव, ये मेवाती। पलवल में नहीं है। पलवल कहाँ सर, हमें ये नहीं पता। देखिए ये रहा पलवल, ये हो रहा एडा को नहीं पाई जाती। ठीक है ना, 5 में मिलती है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया साउथ हरियाणा। देखिए ऐसे ये यहाँ बनाओगे तो साउथ हरियाणा है, तो साउथ हरियाणा ये। ठीक है, ये नॉर्थ था, PAY। ठीक है ना, अरावली की पहाड़ी कहाँ पाती है? हरियाणा के साउथ में। और शिवालिक की हरियाणा के नॉर्थ में, वो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में। और यह कहाँ पे पाई जाती है? फरीदाबाद में, गुड़गांव में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, मेवात में। ठीक है, 5 में पाई जाती हैं। तो थोड़ा सा जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, कोई भी चीज थी उसको डिफरेंस लेके पढ़ते थे, तो चीजें लंबे टाइम तक याद रहती थी, समझ भी अच्छे से आती थी। तो ये है शिवालिक की पहाड़ियां, ये है अरावली की पहाड़ियां। कहाँ पाई जाती है शिवालिक की पहाड़ियां? हरियाणा के नॉर्थ में। अरावली की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? हरियाणा के साउथ में। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, PAY, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ठीक है, तो आगे देखिए 1.67%। हरियाणा का जितना टोटल एरिया है ना, मान लीजिए हरियाणा का टोटल एरिया 100 यूनिट, तो 100 में से लगभग 1.67% शिवालिक की पहाड़ियों ने वो जगह घेर रखी है। ये मान लीजिए हरियाणा है, ठीक है, और ये 1.67% इधर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और अरावली की पहाड़ियां कितनी है? तो हरियाणा की विथ है 3.09 अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के एरिया। तो इसका बना दीजिए, एक ऐसे समझाना चाहते हो सर, ये हो गया पूरा हरियाणा। हाँ भाई बिल्कुल हो गया। इसका मान लीजिए 3.09, इतना एरिया में। बाकी एरिया और कुछ है, अपने को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन अपन ने, अरावली ने इतनी जगह घेर रखी है, शिवालिक ने इतनी घेर रखी है। तो ये याद रखना है, ये 1.5% और ये लगभग 3%। ठीक है ना, 1.67 बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए। 1.67 इसलिए तो लाल लाल कर रखा है इतना, तेरा खाते कर रखे वीरे। तो हरियाणा में नेशनल पार्क कितने पाए जाते हैं? नेक्स्ट टॉपिक, हरियाणा नेशनल पार्क है 2, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? गुड़गांव में। गुड़गांव में किस उसमें है? तहसील में, फर्रुख नगर। सर तहसील भी करूंगा भाई, इसकी करनी है, पेपर में पूछ रखी थी, मैं क्या करूं। फर्रुख नगर, फर्रुख नगर। और कब बना था ये? 1991 में। डेट याद रखनी है, बोलियो मत बस। यमुना नगर में है कलेसर नेशनल पार्क। कब बना? 2003 में। तो 1991 इसका याद रखना है, 2003 इसका याद रखना है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? गुड़गांव में पाया जाता है, फर्रुख नगर में। तो ये देख लीजिए आप कैसे याद करोगे, मैंने कैसे याद किया था। सुल्तान का रुख बदल गया, सुल्तान जैसे ही वो सुल्तान बना, उसका रुख बदल गया अपने गुरु के प्रति। गुरु से शिक्षा ली, गुरु से वो किया, फिर वो बन गया सुल्तान। और जैसे ही वो सुल्तान बन गया, उसको गुरु को कुछ समझा ही नहीं, कुछ उसका रुख बदल गया गुरु के प्रति। तो फर्रुख नगर से गुरु याद कीजिए और वो सुल्तान कीजिए। ठीक है, 1991 में ये बना था। और कलेसर है, यमुना नगर में पाया जाता है। और 2003 में इसका गठन हुआ था, गठन क्या बोल रहा हूँ, बना था, बस ये इसको होती थी। ठीक है, नेशनल पार्क कितने हैं? 2 हैं। क्या नाम है? कलेसर नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुड़गांव में है, फर्रुख नगर। तो हरियाणा में रामसर साइट कितनी है? रामसर साइट, रामसर का मतलब क्या है? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है रामसर साइट।
इंडिया जीके का टॉपिक है दोस्तों। तो रामसर साइट ईरान में एक जगह थी जिसका जगह का नाम था रामसर। वहां पर सभी देश आके बैठे, वो बोले कि जो वेटलैंड है ना इनको कंजर्व करके रखो, इनको बचा के रखो, बस इतनी सी बात थी। तो इन्होंने जो भी जिस भी कंट्री में इंपॉर्टेंट वेटलैंड थे ना उनको नाम दे दिया गया, रामसर साइट है ये, तो उनको कंजर्व कर लेते हैं। तो हरियाणा में कौन सी है, भिंडावास है और सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर तो गुड़गांव में है जो कि नेशनल पार्क भी है, जो कि रामसर साइट भी है जी। एक है भिंडावास, झज्जर। तो कैसे याद किया, झज्जर से निकला जज, जज को पसंद है भिंडी, भिंडावास कहां पर जाएगा, जज को भिंडी पसंद है, जज को भिंडी पसंद है, तो भिंडावास, झज्जर, सुल्तानपुर, गुरुग्राम जो कि फर्रुखनगर में है। तो हरियाणा में रामसर साइट दो मिलेंगी, भिंडावास और सुल्तानपुर। और नेशनल पार्क कितने हैं, अभी तो की सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कलेसरपुर और सुल्तानपुर दो है नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सी क्लाइमेट मिलती है, कौन सी टाइप की क्लाइमेट है, कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये टाइप क्वेश्चन आया है, एक बार आया था, मैं गलत करके आया था इसलिए मैंने लिखा है बिल्कुल अलग से, पता नहीं कौन सा पेपर था वो। हरियाणा में सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क, ड्राई का मतलब शुष्क ही होता है, डेसिडुअस का मतलब होता है पर्णपाती वन। हरियाणा में किस टाइप के वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ये कॉपी में लिख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जब हम हरियाणा का क्लाइमेट पढ़ेंगे तब इसको बताऊंगा ये सब ट्रॉपिकल क्या है, ड्राई क्या है, डेसिडुअस क्या है, ठीक है दोस्तों। ओके, हमने थोड़ा सा हरियाणा का इंट्रोडक्शन की चीजें थी, हरियाणा का गठन कैसे हुआ, उससे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब मैं 23 की 23 डिस्ट्रिक्ट को मात्र 3 से 4 मिनट में उनके उपनाम बता दूंगा आपको मैं, भाई इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं। पंचकुला को क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ की सोलर सिटी बोली जाती है पंचकुला को। अंबाला को क्या बोलते हैं, हरियाणा की विज्ञान नगरी और वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। जो साइंटिफिक इक्विपमेंट होते हैं ना सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यही होती है, तो अंबाला को बोलते हैं हरियाणा की विज्ञान नगरी। एक देखिए दोस्तों, बहुत एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कई उपनाम हो सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो पेपर में आए हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे ना तब डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ जो पेपर में आए हैं, आज कम से कम 200 से 250 से 300 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और एक बार करके बिल्कुल निफरान हो जाना, कोई दिक्कत ही नहीं। आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना एक बार कि आपको कितना समझ आया और कितना डाटा मिला आपको। तो पंचकुला को चंडीगढ़ की सोलर सिटी बोलते हैं, ठीक है। अंबाला को क्या बोलते हैं, हरियाणा की विज्ञान नगरी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहरी बोलते हैं। यमुनानगर को क्या बोलते हैं, कागज नगरी और पेपर सिटी। पेपर पेपर जो पेपर होता है फोल्ड करता है, A4 शीट होती है जो कापी में कागज लगता है, तो कागज नगरी यमुनानगर को बोला जाता है। डिटेल इनकी मैं सारी बताऊंगा जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो अब तो बस थोड़ा सा मोटा मोटा इंट्रोडक्शन है। करनाल को क्या बोलते हैं, हरियाणा का पेरिस। धान का कटोरा, धान सबसे ज्यादा धान यही होता है दोस्तों करनाल में, ठीक है ना, करनाल में सबसे ज्यादा धान होता है, तो धान का कटोरा करनाल को बोलते हैं। हरियाणा का पेरिस बोलते हैं, बहुत सुंदर है। कर्ण की नगरी बोलते हैं। आपको जब आप करनाल जाओगे, मैंने एग्जाम देने के लिए गया था, जब मेरे को एचएस का एग्जाम था, मेरे को याद है आज भी, तो मैं जब देने गया तो ऊपर लिखा था कर्ण की नगरी में आपका स्वागत है। तो आप थोड़ा सा आपकी जीके बढ़ाइएगा, इधर उधर ध्यान देके रखिएगा। करनाल हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण की नगरी। पानीपत क्या बोलेंगे, हैंडलूम सिटी, बुनकरों का शहर। हैंडलूम सिटी ऑफ हरियाणा पानीपत है, जिसको बुनकरों का शहर भी बोलते हैं। सोनीपत को क्या बोलेंगे, एटलस सिटी, जो साइकिल होता है ना एटलस का, यही बनता था, तो इसको एटलस सिटी का नाम मिला। एजुकेशन सिटी, हरियाणा की एजुकेशन सिटी कौन सी है, सोनीपत है, अच्छी खासी एजुकेशन है इसलिए एटलस सिटी एजुकेशन सिटी। पानीपत को हैंडलूम सिटी, बुनकरों का शहर बोलते हैं पानीपत को, पानीपत को क्या बोलते हैं, बुनकरों का शहर। धान का कटोरा बोलते हैं करनाल को। ओके सर, तो गुरुग्राम, गुरुग्राम को क्या बोलते हैं, हरियाणा का औद्योगिक विहार, औद्योगिक विहार, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रीज बहुत है यहाँ पर, ठीक है। और फरीदाबाद को क्या बोलते हैं, हरियाणा की औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी, औद्योगिक विहार, तो थोड़ा सा फर्क है इसलिए एक साथ लिखा मैंने। हरियाणा का औद्योगिक विहार गुड़गांव को बोलेंगे, हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को बोलेंगे। कैसे याद किया सर मैंने, सर मैंने याद किया गुरु, गुरु जी, गुड़गांव से कुछ ना बने ना तो गुरु गुरु को ले आना बीच में, फिर वो बचाएंगे आपको। तो गुरु, अभी गुरु जी विहार घूमने गए हैं। विहार मान ली एक उद्यान, एक पार्क टाइप सा, विहार में घूमने गए हैं,
तो औद्योगिक विहार याद रह जाएगा आपको, गुरुजी विहार घूमने गए हैं, ठीक है ना, विहार, विहार कर लो, बिहार कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, मैंने तो ऐसे ही कहता। हरियाणा की औद्योगिक नगरी, ठीक है। तो फरीदाबाद को बोला जाता है राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। उन्होंने सोचा था कि दिल्ली के पास लगते एक ऐसे ही शहर बनाया जाए जहां पे बहुत इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो क्योंकि उनको पता था कि इंडस्ट्रीज से ही किसी देश का डेवलपमेंट हो सकती है, काफी लोगों को रोजगार मिलता है। तो राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। गुरुग्राम की मैंने ना अलग से लिखी है, इनके उपनाम काफी हैं और पेपर में आए हुए हैं, ठीक है सर। साइबर सिटी गुरुग्राम, इलेक्ट्रॉनिक सिटी गुरुग्राम, सोलर सिटी गुरुग्राम, क्यों है सोलर सिटी? ISA का हेडक्वार्टर है, कल भी बताया था मैंने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। सॉफ्टवेयर सिटी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर निर्यात होते हैं इधर से। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर की आपको पता है ना, सर्विस दी जाती है फोन पे, क्या चाहिए दूसरे देशों में भी। सिलिकॉन वैली, USA में एक जगह है सिलिकॉन वैली, वहां पर बहुत सारी IT कंपनीज हैं, ठीक है ना, ये सब एप्पल वैप्पल ये सब उधर ही है, तो सिलिकॉन वैली में। तो हरियाणा की सिलिकॉन वैली गुरुग्राम को बोलते हैं। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर यही बोलते हैं, कॉल सेंटर की आपको पता है सर्विस दी जाती है फोन पे। सॉफ्टवेयर यहाँ बनते हैं और निर्यात होते हैं। सोलर सिटी क्यों बोलते हैं? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुड़गांव यही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं, साइबर सिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, सिरसा क्या बोलते हैं? वन नगरी, हरियाणा की वन नगरी सिरसा है। वन है तो संत भी हो सकते हैं, संतों की नगरी भी यही है। जब संत होंगे तो वो डेरों में रहेंगे, तो डेरे, हरियाणा की डेरे सबसे ज्यादा कहाँ है? सिरसा में है। हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी कौन सी है? ये भी सिरसा है। अगर जहां संत रहेंगे वहां आध्यात्मिक बातें तो होंगी ही होंगी, ये याद करने की चीजें हैं। तो हरियाणा की वन नगरी सिरसा, संत कहाँ मिलेंगे? संतों की नगरी सिरसा, तो संतों की तो आध्यात्मिक बातें भी होंगी और हरियाणा में डेरे भी यही मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। पलवल हरियाणा की कॉटन सिटी है, हरियाणा की शुगर सिटी है पलवल, ठीक है। तो हिसार क्या बोलेंगे? स्टील सिटी, हरियाणा की मैग्नेट सिटी। स्टील सिटी मतलब समझ रहे ना, ये जिंदल परिवार यहीं से बिलोंग करता है, हिसार से ही। दो स्टील की इंडस्ट्रीज है यहाँ बड़ी बड़ी, तो हरियाणा की स्टील सिटी में हिसार को कहा जाता है, हरियाणा की मैग्नेट यही इसी को कहा जाता है, मैग्नेट सिटी। भिवानी, भिवानी बॉक्सिंग का पावर हाउस, जितने भी बॉक्सर हैं, विजेंदर आप नाम सुना हुआ, वो भिवानी से ही बिलोंग करता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को कहते हैं, ठीक है। ओके, झज्जर, झज्जर को बोलते हैं शहीदों का शहर, झज्जर को बोलते हैं शहीदों का शहर। महेंद्रगढ़ को हमने पढ़ लिया ऊपर जाके कि खनिज सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रेवाड़ी, रेवाड़ी को बोलेंगे वीर भूमि, सैनिकों का शहर। सबसे ज्यादा सैनिक रेवाड़ी से भर्ती होते थे फौज में। अभी एक मूवी भी आई थी बल्कि फरहान अख्तर की, वो ये अहिरवाल के ऊपर ही थी। उनका जो बलिदान था, चाइनीज बॉर्डर है जो अरुणाचल प्रदेश में है, उन्होंने बहुत जबरदस्त फाइट लड़ी थी, तो उनके ऊपर बनाई गई थी। तो बहुत ही जबरदस्त कम्युनिटी है अहिरवाल। तो अहिरवाल की राजधानी क्या थी? रेवाड़ी। जो अहिरवाल कौन होते हैं आपको पता ना? यादव, यादव जो कम्युनिटी है। भारत का इजराइल भी किसको बोलते हैं? रेवाड़ी को। भारत का इजराइल रेवाड़ी, अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी। सैनिकों का शहर, सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती होते थे यहाँ से, तो उन्होंने बहुत योगदान है तो उनका इंडिया हमारी समाज को। वीरभूमि रेवाड़ी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इधर देखिए, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्योंकि सब चीजें जो मतलब रेवाड़ी से थे, मतलब जैसे वीरों की भूमि, सैनिकों का शहर। तो शहीदों का शहर अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं तो शहीदों का शहर जज्जर है, तो जज शहीद हो गया, जज शहीद हो गया, तो तो जज शहीद हो गया, तो शहीदों का शहर जज से। तो आप कंफ्यूज मत होना, झज्जर आएगा इसका आंसर या रेवाड़ी आएगा? शहीदों का शहर, वीरों का शहर, सैनिकों का शहर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक साथ लिख लेना ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है। पिंक सिटी कौन सी है? पिंक सिटी है सर फतेहबाद, ठीक है। गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है। हनुमान की जन्मस्थली कैथल है। आप अगर कैथल गए भी होगे तो बस स्टैंड के जस्ट सामने हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो मेरे को पता नहीं था ये, उधर तक मैं हरियाणा की तैयारी नहीं कर रहा था। तो हनुमान की जन्म स्थली कैथल को ही बोलते हैं। तो गुरुद्वारों का शहर कैथल है। फतेहबाद पिंक सिटी। कुरुक्षेत्र क्या बोलेंगे? धर्म नगरी। धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण ने यही तो की थी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कहाँ हुई थी? महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी, भावना को समझा करो तुम। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ठीक है, सत्य का मार्ग दिखाया था। तो कुरुक्षेत्र को बोलेंगे धर्म नगरी। सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स
ठीक है। पार्क्स जहां पर घूमते हैं, कुरुक्षेत्र को ही बोलते हैं सिटी ऑफ पार्क्स, और धर्मनगरी भी कुरुक्षेत्र को ही बोला जाता है। जींद क्या बोलते हैं, हरियाणा का दिल बोलते हैं, मिल्क सिटी भी बोलते हैं जींदवा, ठीक है। रोहतक क्या बोलेंगे, फिल्म सिटी बोलेंगे, एजुकेशन हब बोलेंगे। एजुकेशन हब किसको बोलेंगे, रोहतक को। सर एक एजुकेशन सिटी भी बताया था आपने सोनीपत में, ठीक है ना, वो सोनीपत में है एजुकेशन सिटी, और ये क्या है, एजुकेशन हब है। तो ऐसे याद करना, सोनी, सोनी नाम की एक लड़की है, वो शहर में रहती है, लड़कियां शहर में रह के पढ़ती हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशन सिटी आए तो सोनी से याद करना, और एजुकेशन हब आ जाए तो रोहतक से याद करना है। थोड़े कंफ्यूजिंग से होती हैं ये चीजें, एक साथ लिख लेना। जब आप बहुत सारा पढ़ते हो तो आपको सर ऐसा होता है, इसलिए मैंने एक साथ कंपाइल करके रख दिए हैं। मेरे को भी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती थी इन चीजों की। अब कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो हमने अभी पढ़ा है, क्या आपको रिटेन कर पाए हो, और कैसे उसको एप्लीकेशन करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है। थ्योरी पढ़ना एक चीज है, याद करना एक चीज है, तो उसको पेपर में इंप्लीमेंट करना एक अलग चीज है, जब हम उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में देखते हैं। तो हमने जो आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी एट ऑल, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। Which type of forest is predominantly found in हरियाणा, हरियाणा में कौन से प्रकार का वन पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंने ऊपर ही बताया था दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से पाया जाता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आपके लिए हरा भरा करके लेके आया हूँ, सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और आपको एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप चैट जीपीटी का यूज करना, पढ़ते हुए चैट जीपीटी का यूज करना, बड़े कमाल की चीज है, ये एआई है, ठीक है। आपकी पढ़ाई में बहुत योगदान देगी। कुछ नहीं, चैट जीपीटी करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना। आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी आपको लगे कि यार मेरे को इस चीज का आंसर नहीं मिल रहा, आप कुछ भी पढ़े हो तो उस पर डालना। ये एआई है, और एआई के पास बहुत डाटा होता है, वो छान के आपको बता देगी, 99% सही एक्यूरेट आंसर देगी, डोंट वरी। 1% की तरफ ध्यान मत देना, ये सही देगी, डोंट वरी। आप तो 100% मान के चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट द स्टेट, इन विच पार्ट ऑफ द स्टेट आर द ओल्डेस्ट अरावली हिल्स लोकेटेड, भाई अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न में है, नॉर्थन में है, सदर्न में है, दक्षिण भाग में, किस में है, ये अपना हरियाणा है। ऊपर है शिवालिक, नीचे है साउथ में है अरावली, तो अरावली हुई साउथ वाले पार्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों मैं आपके लिए। क्यों लेके आया स्टेटमेंट, सर सीटी का पेपर देखा ना, हाँ जी सर देखा। फर्स्ट शिफ्ट देखी ना, याद है ना अभी तक, जी हाँ है। तो देखो बच्चों का थोड़ा सा ना लेवल बढ़ रहा है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पहले आते थे 1 2 3, उसमें उन्होंने जुल्म कर दिया। तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी जो आपको रेलिवेंट पढ़ा सके, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा सके, जैसा एग्जामिनर चाह रहा है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेंगे ना दोस्तों, बिल्कुल। तो इन्होंने स्टेटमेंट एक दे रखी है कि हरियाणा हैज 3 नेशनल पार्क, क्या हरियाणा में 3 नेशनल पार्क है, नहीं है, 2 है, एक सुल्तानपुर एक कलेसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना, और जिसने भी ये पढ़ा है ना मैं मान जाऊंगा उसने कि ध्यान से पढ़ा होगा। 10, ये मैंने खुद बनाए हैं, ये मैंने खुद बनाया है, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। द शिवालिक हिल्स इट कवर ए लार्जर एरिया इन हरियाणा एज कंपेयर टू अरावली हिल्स, ये बोल रहा है, देखिए हिंदी में पढ़िएगा जिसका हिंदी मीडियम है, हरियाणा में अरावली पहाड़ियों की तुलना में शिवालिक पहाड़ियों का क्षेत्रफल अधिक है। मतलब ये बोल रहा है कि अरावली की पहाड़ियां ज्यादा फैली हुई हैं हरियाणा में, या शिवालिक की पहाड़ियां ज्यादा फैली हुई है। आपके पास मात्र 3 सेकंड है, अब सोचिए, मैं पढ़ा चुका हूं आपको दोस्तों, अरावली की पहाड़ियां ज्यादा है, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां कम है। शिवालिक की कितनी है, याद कीजिए, अरे तेरा क्यों क्या चलता क्यों नहीं, शिवालिक की पहाड़ियां कितनी है, इतनी, और वो कितनी थी, शिवालिक की तो 1.67 थी, और वो 3 पॉइंट कुछ थी, इससे डबल थी। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है दोस्तों। पढ़ाया था अभी, देख मैंने अभी एक करा गया, देख अभी बताता हूँ दोस्तों, अभी मैंने तुम्हें डिफरेंस लेके बताया था, ये रहा 1.67% शिवालिक की पहाड़ियां, 3.09% अरावली की पहाड़ियां। तो एरिया किसे ज्यादा हुआ, अरावली का ज्यादा हुआ ना, अरावली का ज्यादा हुआ। तो आपको थोड़ा सा ऐसे अप्लाई करना आना चाहिए कि उस चीज, फैक्ट नहीं पूछा उन्होंने 1.67 3.09 अरावली हरियाणा फैली हुई है, उसने ऐसा पूछ लिया स्टेटमेंट देके, ठीक है ना। आपको ऐसा ही सीखना पड़ेगा और ऐसे ही पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। व्हाट इज लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल, हमने किया था 27 से 30, 74 से 77, 27 से 30, 27 से 30, 74 से 77,
देखिए कहाँ पे है, ये रहा पहले ऑप्शन में है 27 से 30, 74 से 77। नॉर्थ और ईस्ट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कल मैंने फिर बता रहा हूँ दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखी आप जाके देखिए ज्योग्राफी के, आपके बहुत सारे कंसेप्ट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के, देशांतर के, इनके इक्वेटर के सब क्लियर हो जाएंगे। मेजर मिनरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कहां सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं दोस्तों? महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी स्टेटमेंट वाला है। हिसार इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ हरियाणा। पिंक सिटी किसको बोलते हैं? हिसार को बोलते हैं? नहीं सर, किसको बोलते हैं? फतेहाबाद को बोलते हैं। हमने अभी पढ़ा था, आपको याद नहीं हुए होंगे, मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन मैं स्टेट आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। करनाल इज नोन एज द सिटी ऑफ पार्क्स। सिटी ऑफ पार्क कहां थी? कुरुक्षेत्र की थी। दोनों ही गलत है, तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ दोनों इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। देखो दोस्तों, नॉलेज होना एक अलग चीज होती है। देखो आपको बताऊं, इसमें ना उन्होंने उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 2, एक स्टेटमेंट से एक स्टेट का, आपको दोनों को ही पता हो जब भी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब की बार जो 25 क्वेश्चन आए थे, 25 में से 2-2-3 स्टेटमेंट थी, तो उन्होंने 60-70 क्वेश्चन पूछ लिए थे हरियाणा के अकेले। ऐसे स्टेटमेंट देके तो कितने क्वेश्चन बना दें, समझ रहे हो? ऐसे पेपर टफ होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद राजस्थान। क्या हरियाणा की सबसे लंबी सीमा है जो राजस्थान के साथ लगती है? हाँ जी, लगती है, राजस्थान के सामने पड़ी थी। हरियाणा शेयर्स इट्स शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। क्या हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है? अभी तो हमने पढ़ा था 11 किलोमीटर किसके साथ लगती है, आप सोचिए। सबसे छोटी है, लेकिन वो उत्तराखंड के साथ है 11 किलोमीटर की। हिमाचल प्रदेश से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो एक सही हो गया, एक गलत हो गया इसमें। कहाँ है सी? 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। देखिए थोड़ा सा इसमें देखो, पढ़ने में भी टाइम लगा, दिमाग को सोचने में टाइम लगा, फिर 4 ऑप्शन में से ढूंढने में भी सही टाइम लगा, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ा सा चीजें में थोड़ा सा ट्विस्ट करते ही दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट पढ़िए, स्टेटमेंट 1। पंडित लक्ष्मीचंद इट वाज द फर्स्ट स्टेट पोएट ऑफ हरियाणा। पहला राज्य कवि कौन था, आप बताइए। लक्ष्मीचंद साहब थे क्या हरियाणा के प्रथम राज्य कवि? नहीं, उदयभान साहब थे जी, जिन्होंने देशों में देश हरियाणा लिखी है, ठीक है। भेड़ियों के ढंग लिखी है, शंख और शहनाई लिखी है जी। ब्लैक बक इज द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा। जी, ब्लैक बक की तो अभी भाई अभी करी थी बात, बात सही है, बिल्कुल। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, तीसरी स्टेटमेंट भी है इसमें। हरियाणा वाज फॉर्म्ड अंडर द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966। 17वें हमने याद की थी सर, 16, 17, 18 या की थी। 17वें नंबर का तो क्या था? 17वें नंबर का स्टेट था जब हरियाणा बना था, 17वें नंबर का स्टेट। 16-17वें नंबर पे नागालैंड, 18वें पे अपना हिमाचल। तो 17वें के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था? वो 18वां था। तो ये स्टेटमेंट गलत हुई, ठीक है ना दोस्तों। तो सिर्फ दूसरी दूसरी सही है, सिर्फ और सिर्फ दूसरी, ठीक है। तो थोड़ा हाँ ये देखना, हरियाणा वाज फाउंड अंडर 17वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 16, 17, 18 ऐसे याद करना है। और 17वें नंबर की 18वें में जाके बनी थी बात अपनी, ठीक है। इसके साथ अपनी बाउंड्री सीमा टच नहीं करता। पंजाब के साथ करता है? हाँ करता है। राजस्थान करता है? करता है। यूपी के साथ भी करता है। मध्य प्रदेश? नो सर, मध्य प्रदेश के साथ तो नहीं करता। देखिए आप, मध्य प्रदेश तो ये है, यहाँ बाउंड्री टच नहीं होती, बिल्कुल। सर आप आज की क्लास में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। लेक्चर बड़ा बना है मेरे को पता है, लेकिन बड़े बैठेगा तो लंबी देर तक उसका ही सिलेक्शन होगा। 12 लाख लोगों ने पेपर दिया था। अब जब मान लीजिए आप ए टॉप के 1 लाख बच्चे हैं, वो फिजिकल देंगे, वो देंगे, तो पहले ही छंट गए। अब 1 लाख जो पढ़ने वाले हैं उसमें से लगेंगे कितने? सिर्फ 4500 पोस्ट हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा सीटिंग बना के आराम से पढ़िएगा। बहुत कंपटीशन होने वाला है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मन से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी चीज आए, कुछ भी क्वेरीज आए, आप पूछ सकते हो। तो हमारी ये सीरीज है, सर सीरीज का नाम है वर्दी मारा अधिकार। हमारा अधिकार है, हम पढ़ेंगे तो अधिकार ही है दोस्तों। मन लगा के पढ़ेंगे और बिल्कुल आप वर्दी पहनिएगा और जनाब कह के आपको सब बोलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही था, धन्यवाद।